माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया सच पूछें तो हैरान अंगेज भी है और थोड़ी सी खौफनाक भी। कई पोशीदा खतरात हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता। आज के इस तज्जिए में हम एकिनोकोकस नामी एक तुफैली यानी पैरासाइट का सफ़र देखेंगे। ये मेडिकल लेबोरेटरी की गाइड से ली गई एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि जब कोई पैरासाइट अपना रास्ता भूल जाता है तो वो किस तरह एक खामोश और परेशान कुन खतरा बन सकता है। तो आइए इस गुमशुदा मुसाफिर की कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल का रिवायती रास्ता छोड़कर किसी बिल्कुल ही गलत रास्ते पर निकल पड़े। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई हाईवे पर गलत एग्जिट ले ले। एकिनोकॉक्सिस ग्रैन्युलोसिस नामी स्टेपवर्म के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वैसे तो कुदरत ने हर पैरासाइट की बका का एक इंतहाई मखसूस और निपा तुला रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन जब ये तयशुदा रास्ता बदलता है तो सेहत के हैरानकुन और पेचीदा मसाइल जन्म लेते हैं। इस पूरी उलझन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी तस्वुर को देखना होगा, जिसे डिफिनेटिव होस्ट या हतमी मेजबान कहते हैं। ये वो घर है जहां ये पैरासाइट अपनी मंजिल तक पहुंचता है, बालिग होता है और अपनी नस्ल बढ़ाता है। एकिनोकोकस के मामले में कुत्ते और उनके खानदान के दीगर जानवर ये बुनियादी घर फराहम करते हैं। हैरत की बात यह है कि ये बालिग कीड़े कुत्तों की छोटी आंत में रहते हैं और इनका साइज महज 3 से 6 मिलीमीटर होता है, यानी बमुश्किल एक चावल के दाने जितना, और यहीं से ये अंडे देना शुरू करते हैं। अब जहां एक हतमी मेज़बान है वहां जाहिरी सी बात है एक इंटरमीडिएट होस्ट या दरमियानी मेज़बान भी होता है। ये वो जानदार है जो इस पैरासाइट की इब्तिदाई नशोनुमा को सहारा देता है। आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द नजर आने वाले मवेशी जैसे भेड़ें, बकरियां, गाय और यहां तक के घोड़े और ऊंट इसका निशाना बनते हैं। होता कुछ यूं है कि जब ये जानवर सुकून से चारा चर रहे होते हैं तो वो अनजाने में उन पैरासाइट के अंडों को निगल लेते हैं जो हतमी मेज़बान के फजले से ज़मीन या घास पर आए होते हैं। और यहीं से कुदरत का वो महदूद और मखसूस चक्कर चलता है जो कुत्तों और मवेशियों के दरमियान कायम है। बालक कीड़े के उन हिस्सों को जिनमें अंडे भरे होते हैं तिब्बी ज़बान में ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है। ये अंडे कुत्तों के फिजले के जरिए बाहर ज़मीन पर आते हैं और फिर चरते हुए मवेशी ने खा लेते हैं। ये एक ना रुकने वाला सर्कल है जो कुत्तों और मवेशियों के दरमियान बड़ी रवानी से चलता रहता है। तो जब ये अंडे दरमियानी मेज़बान के अंदर चले जाते हैं तो वहां क्या होता है? यहां से असल एक्शन शुरू होता है। छोटी आंत में पहुंचते ही ये अंडे खुलते हैं और उनमें से एक लार्वा बाहर आता है जिसे ऑन्कोस्फेयर कहते हैं। ये ऑन्कोस्फेयर कोई आम सी चीज नहीं है। ये इतनी ताकत रखता है कि आंतों की दीवार को छीदकर सीधा दौराने खून में दाखिल हो जाए। इसके बाद ये खून की नालियों को बिल्कुल एक हाईवे की तरह इस्तेमाल करता है और सीधा जिगर और फेफड़ों का तेज रफ्तार सफर करता है। अब कहानी में आता है वो खतरनाक मोड़ जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इस सारे लाइफ साइकिल में इंसान कहाँ है? दरअसल हम इसका हिस्सा हैं ही नहीं। हम ना तो हतमी मेज़बान हैं और ना ही दरमियानी मेज़बान। अगर इंसानों में ये इन्फेक्शन हो जाए तो ये खालिसतन एक हादसा होता है जो अंडों को गलती से निगल लेने की वजह से होता है। पैरासाइट के लिए इंसानी जिस्म एक बंद गली की तरह है। वो अपना हदफ खो बैठता है और हमारे अंदर फंस कर रह जाता है। और इस हादसाती मोड़ का नतीजा वो इंतहाई तशवीशनाक हो सकता है। जब ये भटका हुआ ऑन्कोस्फियर हमारे अंदरूनी अहम आज़ा तक पहुंच जाता है तो ये वहां एक बड़ी रसोली या सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये रसोली खामोशी से बड़ी होती रहती है और अपने ही अंदर बेशुमार छोटे प्रोटोस्कॉलिसिस यानी कीड़े के नन्हे सर और डॉटर सिस्ट्स पैदा करती है। इसे आप एक डब्बे के अंदर कई और डब्बों की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो सालों तक खामोशी से अंदर ही अंदर अहम आज़ा को संगीन नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम वापस इसके असली और नॉर्मल चक्कर की तरफ जाएं तो ये साइकिल आखिर ख़त्म कैसे होता है? आम हालात में जब कुत्ते इन मुतासरा मवेशियों के आज़ा खाते हैं तो सिस्ट के अंदर मौजूद वो नन्हे प्रोटोस्कॉलिसिस उनकी आंतों में बाहर निकल आते हैं। वो कुत्ते की आंतों की अंदरूनी झिल्ली के साथ बड़ी मजबूती से चिपक जाते हैं और फिर तकरीबन 32 से 80 दिनों के अंदर यानी 1 से 2.5 महीने में वो मुकम्मल बालिग कीड़ों में तब्दील हो जाते हैं। यूं ये पैरासाइट कामयाबी से अपने असली मकाम पर वापस पहुंच जाता है। इस सारे पेचीदा सफ़र को देखने के बाद एक बहुत गहरा सवाल जहन में आता है। इंसानों, पालतू जानवरों और मवेशियों के दरमियान राब्ते का ये जो गैर मरी जाल बिछा हुआ है, ये हमारी मजमूई सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है? एकिनोकॉकस का ये हैरानकुन और हादसाती सफ़र हमें ये याद दिलाता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जानदारों का आपसी ताल्लुक कितना गहरा है और अगर इसमें ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए तो इसके नतायज हमारी सेहत के लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं।